आज इस टैलेंटलेस लड़की ने सर से एड़ी तक का जोर लगा दिया एक रंगोली बनाने में। अब कलर वाली रंगोली तो सभी बनाते हैं, मगर मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इको फ्रेंडली रंगोली बनाऊंगी। तो उसी की तलाश में मैं और मेरी क्राइम पार्टनर आ जाते हैं खेतों में, जहाँ से हम ये सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लेते हैं। और पॉली बैग लाना मैं भूल गई थी, इसलिए टी शर्ट में ही रख लेती हूँ। गुलाब के फूल तो हमें खेत से मिल जाते हैं और गेंदे के फूल पायल डाउन अपनी फ्रेंड से ले लेती है। ग्रीन कलर के लिए मैं ये पत्ते ले लेती हूँ। तो कुल मिलाकर हमारे पास इतने सारे फ्लावर्स हैं। तो चलिए अब मेन काम शुरू करते हैं रंगोली बनाने का, जिसके लिए मैं पहले एक सर्कल बनाती हूँ, फिर उसको हम ग्रीन कलर के पत्तों से भर देते हैं और उसके आउटसाइड में मैं गुलाब की पत्तियां लगा देती हूँ। फिर उसके बाद पायल डाउन अपनी कला दिखाते हुए एकदम परफेक्ट फूल बना देती है, जिसको मैं गेंदे के फूलों से भर देती हूँ। और ये हरकतें साबित कर देती है कि तुम्हारे दिमाग में दौड़े पड़ रहे हैं। तो दौड़े पर ना ध्यान देते हुए हम बड़े वाले फूल को गुलाब की पत्तियों से भर देंगे। लग रही है ना रंगोली एकदम हुस्न परी। अब इसका एक गोल बॉर्डर बना देती हूँ। बॉर्डर लगाने के बाद कुछ ऐसी लग रही है। ग्रीन पत्तों से थोड़ी सी और डेकोरेट कर देती हूँ, थोड़े से व्हाइट वाले ये फूल भी लगा देती हूँ। और ये रही हमारी फाइनल रंगोली। हाँ पता है सर्कल थोड़ा सा गोल नहीं है, मगर पहली बार ट्राई किया तो थोड़ी सी तारीफ करके जाना। आज सच में मेरे भैया ने दहेज से छुटकारा पा लिया होता। जैसे कि कल मैंने बताया, भैया ने मुझे 5 डेयर दिए थे, जिसमें से 5th डेयर को करने के लिए मैं पहाड़ों तक पहुंच गई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे ही डेयर मिले थे, मैंने भी भैया को 5 डेयर दिए थे, जिसमें से एक डेयर मैं देती हूँ कि मुझे पहाड़ों पर ले जाओ। अब भाई डेयर दिया है तो करना तो पड़ेगा ही। तो बैग शैग पैक करके हम निकल लेते हैं पहाड़ों की ओर। घंटों के ट्रेवल के बाद हम पहुँचते हैं देहरादून और वहाँ से टैक्सी पकड़ कर जाते हैं मसूरी। बट बीच में ये प्यारा सा सनराइज हमें रोक लेता है, क्योंकि पहाड़ों वाले सूरज देवता के दर्शन पहली बार देखने को मिलेंगे। सनराइज के दर्शन करके हम पहुँच जाते हैं मसूरी। अब पहाड़ों पर लाकर भैया ने तो अपना डेयर खत्म कर दिया, मगर वहीं ये मुझे मेरा डेयर दे देते हैं, जो मेरे जैसे इंट्रोवर्ट के लिए बहुत ही एक्सट्रोवर्ट डेयर होता है। मेरा भैया मुझे डेयर देता है कि मुझे किसी रैंडम इंसान के पास जाना है और उनसे फोन लेकर भैया को ही फोन करना है और गुस्से में कहना है, कुत्ते सुगर कहाँ है तू। अब इंट्रोवर्ट का डर तो साफ दिख रहा है, मगर डेयर है तो करना तो पड़ेगा ही। डरते डरते जाती हूँ और एक जगह खड़ी होकर सोचती हूँ फोन किससे मांगू। पर तभी एक आंटी जी आती है। नमस्ते आंटी जी, आपके पास फ़ोन है? हाँ, मुझे अपने भैया को कॉल करना है, वो कहीं खो गए हैं मुझसे। आप कहाँ से आए? मैं आगरा से। अच्छा सुनो, अरे इसकी भैया खो गए, पर फोन दे दो। मुझे यहीं घूमने आ रही थी। हाँ। एक आंटी जो मिल गई है इधर ही इसको। होगा, कोई माल रोड में होगा, कहीं नहीं जाता बेटा। मुझे एक कॉल करना है। भैया को करना बोलो, उसको आगरा से आ रखे वो। आगरा से? तो दे दो उनके पास के फोन में, बोलो नहीं आ रही ना। अंकल जी से फोन लेकर मैं भैया को ही फोन लगाती हूँ। हेलो, हाँ कुत्ते कमीने हरामजादे सुगर, कहाँ है तू? मुझे छोड़ गया, बोल क्यों नहीं रहा? बोल, तेरी हड्डियाँ तोड़ूंगी, चल तू। होटल में आ जा। थैंक यू अंकल जी। कहाँ पे है वो? होटल में चला गया है। भाई फाइनली मेरा डेयर खत्म हुआ। मेरे तो हाथ पैर से कप रहे थे, पर फिर भी मैंने कर दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ मी। फुल व्लॉग द रोमन अमित यूट्यूब चैनल पर देख लेना, सब्सक्राइब कर देना मुझे भी और मेरे भैया को भी। भैया के कमरे की सफाई करते वक्त मुझे उनकी अलमारी से मिला एक पत्र और किसी और का कंगन। फिलहाल तो मैं अभी अपनी लंबी डिमांड्स की लिस्ट बनाने में बिजी हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है ना। अरे ऊंची हिल्स वाले सैंडल भी तो लिखने हैं। कमर कसकर मैं तैयार हूँ रक्षाबंधन तक भैया की दासी बनने के लिए। भैया तो अपने बिजनेस वाले काम में बिजी है, मगर इनका कमरा इनकी शकल की तरह गंदा हो रहा है। बट दासी इज हियर। किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी रक्षाबंधन तक। सबसे पहले तेल से इनकी खोपड़ी की चंपी कर देती हूँ, फिर अपने प्यारे भैया के लिए पानी लाती हूँ, शुगर नहीं बोलूंगी, और रक्षाबंधन तक कोई रिस्क नहीं लूंगी। खुद को शरीफों की देवी बनाकर रखूंगी। कितनी अच्छी हूँ ना मैं। भैया नहाने गए तब तक मैं उनके कमरे को एकदम साफ कर दूंगी, मगर अलमारी साफ करते वक्त मुझे ये क्या मिलता है, एक पत्र और किसी और का कंगन। क्या मतलब ये वो वाला पत्र है? अब तो डिमांड्स दुगनी होंगी, क्योंकि भैया की गर्दन जो हाथ में आ गई। मगर पहले उनके ये चारों तरफ फैले कपड़ों को सेट कर देती हूँ। भैया नहा कर आते हैं और खुद के साथ कमरे को साफ देखकर खुश तो हो जाते हैं। कैसा लगा भैया जी आपको? मगर भैया तो कुछ और ही देखकर शॉक हो जाते हैं। अरे चिंता मत करिए भैया, बड़े भाई का ध्यान रखना तो छोटी बहन का कर्तव्य है। आप आराम से खाना खाइए, बस रक्षाबंधन की तारीख मत भूलना। मैं एक लड़की हूँ तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टैलेंट क्यूट चीजों पर अपना दिल हार देना है। और अगर कोई चीज पिंक हो या फिर कितनी क्यूट है वाली वाइब देती हो, तो समझ जाओ वो चीज मेरी हो चुकी है। मगर फिर 2 दिन बाद वो चीज मेरे से दूर चली जाती है, अपने आप गुम जाती है। इसीलिए आज मैं फिर से जा रही हूँ अपनी खोई हुई क्यूट चीजों की पॉपुलेशन बढ़ाने। चलिए तो अब चलते हैं क्यूट खजाने की तलाश में। और खोजते खोजते मैं पहुंच जाती हूँ मिस्टर DIY। और ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ चीजें ही ऐसी होती है, मन करता है सारी चीजें खरीद लूं। पर अभी मैं यहाँ से सिर्फ अपने काम की चीजें ही खरीदूंगी। तो इस बकेट को उठाकर लग जाती हूँ खरीदारी करने। सबसे पहले मुझे एक क्यूट सी स्क्रंचीज पसंद आती है, तो क्या ये गई मेरे बकेट में। और मुझे यहाँ एक नेक चेन भी पसंद आती है। यहाँ बहुत सारी क्यूटी बूटू चीजें होती हैं। और भाई इस क्लॉ क्लिप के सेक्शन को देखकर तो मैं पगला ही जाती हूँ। तो ये सिंपल सा क्लॉ ले लेती हूँ। और भैया को देखती हूँ तो ये अपनी अलग ही शॉपिंग में लगे हुए हैं। इनको लगे रहने देती हूँ, मैं अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ। ये कैप और बैग तो मुझे मेरे स्कूल की याद दिला रहा था, मगर मैं तो ऐसे कभी गई नहीं। कुछ भी कहो यार, अच्छा लग रहा है बस। वैसे मेरे सुगर भैया की हरकतें हम दोनों को इस जगह से धक्के मारकर निकालने वाली हैं। तेरी टूथब्रश है। ये कैसा नहाने वाला है? लगता है खास आइसक्रीम लवरों के लिए बनाया है। नहाते नहाते खाओ। चलिए धक्के मारकर
निकालने से पहले खुद ही निकल लेते हैं और घर की ओर चल देते हैं। और मैं कुछ ये सामान लेकर आई हूँ। बहुत शॉपिंग कर ली, अब कल मिलते हैं, बाय बाय। ठंड से मेरी दोस्ती कराने के लिए भैया ने दिए मुझे खतरनाक से खतरनाक डर। दरअसल सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंड मुझे ही खाती है, तो मेरा भैया कहता है इस ठंड को दूर करने के लिए हम एक दूसरे को 5-5 डर देते हैं। तो कुछ ऐसे डर मैं भैया को देती हूँ, वो आप द रोमर अमित यूट्यूब चैनल फुल वीडियो में देख लेना। मगर डर की शुरुआत मुझसे ही होती है और ये मुझे मेरी रूह को कपा देने वाले डर देते हैं। इतनी ठंड में आइस बकेट चैलेंज, मुझे नहाने में भी मौत आती है और यहाँ मैं बस भगवान जी से मिलने से बची। पहला डर कंप्लीट होते ही मुझे दूसरा डर भी मिल जाता है। वो होता है इस ब्यूटी क्वीन भैंस के गले में माला डालना, जो पहले वाले से भी ज्यादा डेयरिंग होता है, क्योंकि ये किसी को अपने पास तक भी नहीं आने देती, मारती है। मगर जैसे तैसे करके मैं इसको माला पहना देती हूँ, सुंदर लग रही है वैसे। फिर मिलता है मुझे तीसरा डर, जो होता है इन खट्टे नींबुओं को खाना, वो भी बिना मुंह बनाए। एक्सप्रेशन देने पर बाकी के नींबू भी खाने होंगे, तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ और बिना मुंह बनाए ये नींबू खा जाती हूँ और मेरा डर यही खत्म होता है। चौथा डर मुझे मिलता है ये तीखी हरी मिर्च खाने का, जिसे मैं सिरकारियाँ भरते हुए चबा जाती हूँ। भाई सच में बहुत ज्यादा तीखी थी। और फिफ्थ डर मुझे ऐसा मिलता है जो सीधा पहाड़ों में पहुंचा देता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। आज फैसला हो ही जाए, हम दोनों में से बेस्ट कुक कौन है। आज हम बोर होकर अपने बचपन का गेम खेल रहे होते हैं, क्योंकि हमें परेशान करने वाला हमारा भैया घर नहीं है और खेलते खेलते इसकी वही आदत भूख लगने की। अब कुछ खाने का मन तो मेरा भी है। किचन में आकर देखते हैं तो रोटी तो होती है, मगर ना तो इसका मन है ना मेरा मन है रोटी खाने का, क्योंकि मेरा मन तो कुछ अतरंगी खाने का है। हाँ, और मेरा कुछ हेल्दी खाने का। अब हमारे किचन में तो रोटियों के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर करती हूँ और चल देते हैं उसे उसके ठिकाने से उठाने, क्योंकि हमारी लोकेशन पर ब्लिंकिट नहीं चलता। तो ये सारा सामान लेकर हम घर आ जाते हैं और मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी राइस बाउल और मैं बनाऊंगी क्रीमी चिप्स। तू कुछ भी बना ले, पर मेरे खाने को टक्कर नहीं दे पाएगी। वो तो बनने के बाद पता चलेगा। हाँ चल देखते हैं कौन अच्छी चीज बनाता है। चावल बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं पनीर को काट लेती हूँ और उसके ऊपर कुछ बेसिक मसाले ऐड करके घी में अच्छे से सेक कर निकाल लेती हूँ। और इधर ये भी अपनी फुल तैयारी के साथ लगी हुई है, तो मैं भी फटाफट से वेजीज चॉप कर लेती हूँ और पैन में घी डालकर बारी बारी से सारी सब्जियों को डाल देती हूँ और बॉइल्ड राइस को भी। और ये दिखने में भी कितने टेस्टी लग रहे हैं। ऊपर से ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स की गार्निशिंग की और बस धनिया डालकर राइस तो रेडी है। इधर पायल का भी एक्सपेरिमेंट बस बनने ही वाला है और मैंने खीरे का सैलेड भी बनाया है। हाँ, तो मेरा हेल्दी खाना बन गया। अब बस इस प्लेट में सजा देती हूँ और मुझे इन्हें इस बाउल के शेप में रखना है, इसीलिए मैं थोड़ी सी बुद्धि लगाती हूँ और प्लीज ये काम कर जाए। और ये देखो कर गया। पनीर की स्लाइसेस और सैलेड रख के हेल्दी राइस बाउल तैयार है। मेरा भी तैयार है। चलो तो देखते हैं किसका अच्छा बना है। हम दोनों एक दूसरे का खाना खाएंगे। पहले पायल टेस्ट करती है और आप इसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि अच्छा बना है। फिर मैं पायल के हाथ के खाने को खाती हूँ। ये भी ठीक ही था, पर इसको मेरा वाला खाना इतना टेस्टी लगता है कि ये मेरे से प्लेट ही ले लेती है। तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि कौन अच्छा कुक है। अब मिलते हैं कल, बाय बाय। देखते हैं आज मुझ में और मेरे भैया में कौन बेस्ट खाना बनाता है। घर में हर कोई मेरे सुगर भाई की तारीफ करता है, क्योंकि इसको अच्छा खाना बनाने आता है और ये भी खुद को बहुत बड़ा शेफ समझते हैं। अरे भाई, इस घर में मैं भी तो एग्जिस्ट करती हूँ, मेरी भी तो तारीफ करो। मगर अब मैं समझ गई कि मेरी तारीफ कैसे होगी। मैं भैया से अच्छा खाना बनाऊंगी। तब तक ये सुगर सी शकल का मेरा भैया आता है और मुझसे कहता है तू मुझसे अच्छा खाना नहीं बना सकती। और तभी ये मुझे चैलेंज कर देते हैं कि देखते हैं दोनों में से कौन टेस्टी पास्ता बनाता है। ऑफ कोर्स मैं ही टेस्टी पास्ता बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता और मेरा भाई बना रहा है रेड सॉस पास्ता। तो लग जाते हैं हम दोनों एक दूसरे से अच्छा पास्ता बनाने में। और भाई देखो कैसे आग लगा दी, खुद को बहुत बड़ा 30 बार खान समझ रहा है। मैं कितने अच्छे और साफ सफाई से बना रही हूँ और उधर इन्हें देखो कितना गंदा करके रख दिया है। ये सब साफ करने की कहती हूँ तो पता नहीं कैसे गंदा सा कपड़ा उठा लेते हैं। और बेकल का भाई उसी से साफ कर रहा है, जो बिल्कुल साफ भी नहीं कर रहा और बहुत गंदा स्मेल कर रहा है। ये लो मेरे बेवकूफ भाई बीको का किचन टॉवल, जो एक ही बार में पूरा साफ कर देगा और इसमें से गंदी स्मेल भी नहीं आती। और ये रीयूजेबल भी है। एक पैक में 20 टॉवल्स हैं। एक टॉवल को 100 टाइम्स यूज कर सकते हो। आपको भी ले लेना चाहिए, मैंने टैग कर दिया है, अमेज़न से खरीद लेना। अरे हाँ भाई, बना रही हूँ पास्ता। वेजीज और पास्ता डालकर मेरा व्हाइट सॉस पास्ता तो तैयार है। हाँ, इस सुगर का भी बन गया, मगर इनका तो एकदम ऐसा है। बट रिजल्ट तो आज की जज द साइलेंट गर्ल अनामिका बताएगी। हमारे जज सबसे पहले रेड सॉस पास्ता खाते हैं, जो ठीक लगता है, फिर खाते हैं व्हाइट सॉस पास्ता। और भाई दोनों में से एक पूछने पर इशारा होता है व्हाइट सॉस पास्ता की तरफ, जो मैंने बनाया है। फाइनली आई एम द विनर ब्रो। मेरी जीत की खुशी में सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। रात के 12 बजे मेरे अंदर कोरियन की आत्मा आ गई। सो जाओ भाई, सो क्यों नहीं रहे? अरे यार भैया देखो, आंखों में हमें नींद ही नहीं आ रही। भैया कहते हैं रुको तो मैं तुम्हें 2 मिनट में सुलाता हूँ, पियानो पर एक सूदिंग सा सॉन्ग प्ले करके। मगर हम तो ठहरे ढीठ बच्चे, उसे भी एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर मेरा बेचारा भैया अपने दूसरे हिडन टैलेंट से हमें सुलाने की कोशिश करता है। देखो दुनिया वालों, मेरे भैया का टैलेंट वेरी घटिया भैया, वेरी घटिया। बस कानों से खून आना ही रह गया। और देखो मेरे भैया को अपनी घटिया तारीफें सुनकर इनको भूख लग गई। तो देखो कैसे हाथ जोड़े जा रहे हैं मेरे आगे। अब ठीक है, क्योंकि खाने की क्रेविंग्स तो मुझे भी है और उसके लिए मेरे पास एक मस्त सी चीज है। ये देख सुगर, ये देख, आप लोग भी देखो। इसको कोरियन रामेन कहते हैं। तुमने तो दूर दूर तक नाम नहीं सुना होगा इनका। खाई हुई है मैंने रेस्टोरेंट में। तो हाँ, हम क्या करें, हमने थोड़ी ना खाई। चल पायल, हमारे पास 2 कोरियन रामेन है, जिसमें से ये वाली ओरिजिनली कोरियन रामेन है। एक्चुअली हमारी जान पहचान बड़ी है, इसलिए सीधी कोरिया से ही मंगा लेते हैं। और ये दूसरी वाली मेड इन इंडिया रामेन है। अब चलो इनको बना लेते हैं, बट उससे पहले हम हाउ टू मेक देखते हैं। दोनों को बनाने का तरीका
देखो आ गया डायनासोर। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, तुमने तो खाई है ना रामेन। पहले ये देख लो कि इसमें क्या क्या निकला है। इसमें निकला है ये ड्राई वेजीज और मसाला। अब इनको गर्म पानी में डालना है और बॉईल होने के बाद इसमें मसाला और वेजीज को ऐड कर देना है और बस 4 से 5 मिनट रखना है और रामेन तैयार है। सेम इसी प्रोसेस के साथ इस दूसरी वाली को भी बना लेंगे। तो ये है हमारी कोरियन रामेन और ये है इंडियन रामेन। हाँ, पहले इस सुगर का खाना जरूरी है, 1 चम्मच से ज्यादा मत खा लेना। चलिए मैं खाकर बताती हूँ कि ये रामेन कैसी है। ये काफी टेस्टी है बट तीखी भी है। अब इंडियन रामेन ट्राई करती हूँ। अच्छी है बट मीठी मीठी सी लग रही है। पर ये कोरियन वाली, रुको मेरे पास एक और चीज है। ये देखो पॉपिंग बोबा। पता थी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगी। ये इम्पोर्टेड ड्रिंक्स हैं, मेरी और पायल डॉल की। जो सुंदर होगा वो अपनी ड्रिंक इस ग्लास में डाल देगा। मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।